आप शादीशुदा मर्द से कैसे सोच सकते हैं कि मेरा शादी हो जाएगा? खेसारी लाल यादव से गर्लफ्रेंड बनबू उतार के फ्लैट दिवा दिए हैं, मर्सिडीज तो घुमलू, ये काफी बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने शादीशुदा मर्द हैं उन लोग में तलाक यही सारी हीरोइनों दिला रही है। और जिस दिन आप नाभि में उंगली करवा रही थी, जिस दिन नाभि में काजल करवा रही थी, उस दिन आपके परिवार वाले बहुत अच्छा कह रहे थे नहीं काजल बहुत ही अच्छा कर रही हो, नाभि में उंगली करवाते रहो। शादीशुदा इंसान के पास आप क्यों गए? क्यों रिलेशन के लिए गए? मुझे ये नहीं समझ में आता है। जबकि आपको आपने पॉडकास्ट में वो चीज बोला है कि अक्षरा सिंह के लिए वो फूट फूट के रो रहे थे, तो जब वो रिसेंट ब्रेकअप उनका हुआ ही था तो आपको गर्लफ्रेंड बनने का इतना जल्दी क्या था? गिरगिट से भी तेज इनका रंग बदल रहा है, ठीक है ना? कब क्या बोल देंगी कोई नहीं जानता है। और आपने कहा कि वो बहुत बेकार इंसान है, आप अच्छी इंसान है। आपने तो बोल दिया कि उनका रिलेशन बहुत लोगों के साथ था, आपका रिलेशन कितने लोगों के साथ था आपने ये चीज बताया? अभी हमारे साथ पवन सिंह जी के करीबी और खेसारी लाल यादव जी के करीबी प्रियांशु सिंह जी हैं। अभी हम सारी चीजें पर चर्चा करेंगे। ये खेसारी जी के सपोर्ट भी कर रहे हैं इस जो मुद्दा चल रहा है काजल अगवानी जी का, जो गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने लोग मगही मीडिया को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत प्यार, और इनके चैनल को इतना बड़ा बना दीजिए कि फिर विक्की भाई भी एक अलग लेवल पे पहुंच जाए। अब बहुत बहुत सुनाइए इंटरव्यू से। देखिए एक चीज मैं बता दूं, देखिए जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चित हीरोइन है, चर्चित जो हीरोइन है, कैमरा में देख के, हाँ चर्चित जो हीरोइन है भोजपुरी इंडस्ट्री की, वो हमेशा किसी ना किसी पे गंभीर आरोप लगाती ही है। और ये आज नया नहीं है, ये बहुत अरसों से चल रहा है। रानी चटर्जी ने लगाया, अक्षरा सिंह ने लगाया, आज काजल रगवानी लगा रही है, और आगे नाम आते रहेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहीं ना कहीं गलत करते हैं तब तो किसी आपके ऊपर क्यों नहीं कोई आरोप लगाया? आप गलत नहीं किए होंगे, कोई करता है तभी तो किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। अच्छा एक हाथ से ताली बजता है? नहीं बजता है। शादीशुदा इंसान के पास आप क्यों गए? क्यों रिलेशन के लिए गए? मुझे ये नहीं समझ में आता है। जबकि आपने पॉडकास्ट में वो चीज बोला है कि अक्षरा सिंह के लिए वो फूट फूट के रो रहे थे, तो जब वो रिसेंट ब्रेकअप उनका हुआ ही था तो आपको गर्लफ्रेंड बनने का इतना जल्दी क्या था? प्रोड्यूसर बोल देगा, डायरेक्टर बोल देगा तो आप गर्लफ्रेंड बन जाइएगा? प्रोड्यूसर बोल देगा कि बीके भाई की गर्लफ्रेंड बन जाए तो काजल रगवानी बीके भाई की गर्लफ्रेंड बन जाएगी, इसका मतलब अपना दिमाग नहीं है? अपना दिमाग नहीं है इसका मतलब? ये सारा बेतुकी बात है। और सोशल मीडिया पे आजकल लोग पॉटी कर दे रहे हैं, आ रहे हैं और इतना ना गंदिया दे रहे हैं, क्या कहा जाए। अब लोग कहेंगे कि यहाँ पे लड़कियों का इज्जत सम्मान प्रियांशु नहीं करते। क्यों इज्जत सम्मान करें भाई? लड़कियां उस लेवल की होंगी, उस टाइप की होंगी, तब ना इज्जत सम्मान करेंगे। क्या गलत है काजल अगवानी जी? एकदम गलत है। अच्छा आपने तो बोल दिया कि खेसारी लाल यादव के फोन में 10 से 15 न्यूड फोटो था। वो लड़कियां कितनी खत्म होगी, वो लड़कियां कितनी वाहियात होंगी जो शादीशुदा मर्द से न्यूड बात करती होंगी। क्यों बात करती होंगी? पैसों के लिए, एक फिल्म में रोल के लिए, एक गाने के लिए। तो वो लड़कियां कितनी खत्म होंगी। और आपने कहा कि वो बहुत बेकार इंसान है, आप अच्छी इंसान है। आपने तो बोल दिया कि उनका रिलेशन बहुत लोगों के साथ था, आपका रिलेशन कितने लोगों के साथ था आपने ये चीज बताया? ये चीज तो आपने नहीं बताया। गिनवा देंगे नाम ना तो हिल जाइएगा कि कितने लोगों के साथ उनका रिलेशन रहा। तो ये चीज सब बात जानते हैं। प्रियांशु सिंह भविष्यवाणी पहले कर रहे हैं। भविष्यवाणी नहीं करते हैं यहाँ पे, भविष्यवाणी कोई नहीं करता है यहाँ पे। लोगों को पता रहता है, जो लोग उनसे नहीं जुड़े होते हैं ना उनको नहीं पता होता है, लेकिन लोग जो जुड़े हुए होते हैं किनके साथ उनका रिलेशन रहा है ये सबको पता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव, पवन सिंह नहीं रहुए बेकार वालों, और लोग भी हैं आपके कहने से। तो ऐसा ही कह रही है ना कि खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव जो सुपर स्टार है, इनके साथ अब काम करने का मन नहीं करता। अच्छा खेसारी लाल यादव जी आप बोल रहे हैं कि खराब है, चलिए मान लेते हैं काजल अगवानी जी गलती की। तो खेसारी लाल यादव जी कौन अच्छा है कि पत्नी को रखते हुए दूसरे लड़की के साथ सो रहे हैं? तो ये तो गलती किए ही है ना जी। खेसारी लाल यादव गलती किए हैं जी। तो खेसारी लाल यादव गलती किए हैं तो उस गलती को आप क्यों कर रही हैं? उस गलती को आप क्यों कर रही हैं? जब खेसारी लाल यादव गलती कर रहे हैं आपके नजर में या फिर हर पब्लिक के नजर में, तो वही गलती काजल रगवानी क्यों कर रही है? वही गलती अक्षरा सिंह क्यों कर रही है? वही गलती और लोग क्यों कर रहा है? अब कुछ दिन में हो सके तो कहीं यामिनी सिंह आके बोलने लगे, कुछ दिन के बाद यामिनी सिंह आके बोलने लगे कि भाई खेसारी लाल यादव मेरे साथ ये किए हैं। क्यों? आखिर क्यों? आप लोग जब रिलेशन में रहते हैं तो वो इंसान को टॉप में क्यों बना के रखते हैं? उस इंसान को भोजपुरी इंडस्ट्री का ट्रेंडिंग स्टार बता देते, तो उस इंसान को भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बता देते हैं, और वही सुपरस्टार आप लोगों को घटिया लग रहा है।
वही सुपरस्टार की टीम आज आप लोग को उससे घिन आ रही है। दलाल दलाल, हाँ, हाँ, लड़कियों का दलाल, हाँ। उन्होंने तो कह दिया दलाल कह दिया, उन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया दलाल कह दिया। तो सोचिए कि उसी सुपरस्टार की टीम जब उनको उतना मदद करती थी, सब कुछ करती थी, तो वो आपके लिए उस टाइम बहुत ही अच्छे थे। विवेक सिंह जी बहुत अच्छे थे, अखिलेश कश्यप जी बहुत अच्छे थे, पंकज बिहारी जी बहुत अच्छे थे। आज वही टीम दलाल हो गया। तो थोड़ा बोलने के पहले सोचिए, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो आखिर क्यों नहीं कर पाती है? बस इसी सब चीजों के चलते। पवन सिंह जी ने एक बार बोला था कि हम लोग बोल के बदनाम है और बॉलीवुड इंडस्ट्री दिखा के बदनाम है। तो यहां बोल ही इतना खराब देते हैं ना कि लोग बदनाम हो ही जाता है। आपने कह दिया पवन सिंह के बारे में, आके बोल तो दिया कि पवन सिंह के बारे में कि उन्होंने डायरेक्ट किस का सीन रखा और उन्होंने गाली देके डायरेक्ट वैनिटी वैन में चले गए। उन्होंने बोला ना इस चीज को लेकर, बोला था। इस चीज से मेरी फैमिली पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने ये चीज भी बोला। और जिस दिन आप नाभि में उंगली करवा रही थी, जिस दिन नाभि में काजल करवा रही थी, उस दिन आपके परिवार वाले बहुत अच्छा कह रहे थे नहीं काजल बहुत ही अच्छा कर रही हो, नाभि में उंगली करवाते रहो। उस दिन तो बहुत ही अच्छा कर रहे थे, आज पवन सिंह खराब हो गए। तो ये जितनी सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं ना, एकदम वाहियात चीजें कर रहे हैं, एकदम घटिया चीजें कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, काजल अगवानी जी तो ये चीज नहीं बोल रहे थे, वो तो शांति थे मैटर में। आज तक इससे पहले कभी आप नहीं देखे होंगे, चाहे हम भी नहीं देखे हैं क्या कुछ बोल रहे थे किसी के बारे में। लेकिन एक बैग से उनका फैन घेरा था, वहां पर कुछ डिस्टर्ब। देखिए आपको मैं बता दूं, किसी का फैन नहीं घेरा था। ये चीज को लेके वीडियो देखे थे कि नहीं? मैंने वीडियो देखा और इस चीज को लेके काजल अगवानी लाइव भी आई थी और इस चीज को काजल अगवानी ने बताया है कि मुझे खेसारी जी के फैन ने नहीं खींचा है और नहीं छेड़ा है। ब्रॉडकास्ट में तो बोल रही थी कि उनका फैन बोला था खेसारी पावर। देखिए आप समझिएगा इस चीज को, पॉडकास्ट में बोला है, लेकिन अच्छा सोचिए उनका दो तरह का तो बात है, लाइव में कुछ और बोलती है, पॉडकास्ट में कुछ और बोलती है। लाइव में बोला उन्होंने, लाइव में जब देख रहा था मैंने आंख से देखा है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का देखा हुआ बोल रहा हूँ, मैंने आंख से देखा कि काजल अगवानी ने बोला कि फोटो खींचने के लिए ये सारी चीजें हुई। अगले दिन आप पॉडकास्ट में बोलती हैं कि खेसारी लाल यादव के फैन ने घेर लिया था। देखिए ये गिरगिट से भी तेज इनका रंग बदल रहा है, ठीक है ना, कब क्या बोल देंगी कोई नहीं जानता है। यानी जो कुछ भी है काजल अगवानी जी की गलती है अभी बोलना, या काजल अगवानी आपके हिसाब से बताइए, काजल अगवानी सही है? मेरे नजर से दोनों की ही गलती है, एक हाथ से ताली नहीं बजता मेरे भाई। ये भी बात सही है, एक हाथ से ताली नहीं बजता, गलती दोनों की ही है। ऐसा नहीं कहूंगा कि खेसारी लाल यादव साफ सुथरे हैं, ऐसा नहीं है कि साफ सुथरे हैं, लेकिन गलती दोनों की है, किसी की कम है तो किसी की ज्यादा है। आप शादीशुदा मर्द से कैसे सोच सकते हैं कि मेरा शादी हो जाएगा? आप तलाक करवाने के बोलते थे कि मेरा बच्चा प्यार नहीं। इसका मतलब आप सोचिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने शादीशुदा मर्द हैं उन लोग में तलाक यही सारी हीरोइनों दिला रही है, यही सारी हीरोइन है उनके बीच आती हैं और दरार दिलाती हैं। देख रहे हैं ना भोजपुरी इंडस्ट्री का खेल, एकदम सोच सकते हैं कि यहाँ पे शादीशुदा मर्द हैं, आती हैं और इन लोग पैसा कमा लेती हैं, और जब पैसा कमाती है तो वो सुपरस्टार इन लोग के लिए भगवान रहता है, और जैसे पैसा नहीं का वो सुपरस्टार के साथ काम नहीं करते हैं तो वो सुपरस्टार के बारे में भला बुरा कहती हैं। यही चीज तो है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और क्या है। और वो भी बात बताते हैं कि न्यूड फोटो वीडियो सब था, प्लस में कि बीबी मुझसे प्यार नहीं करती है, बच्चा पैसे से प्यार करता है। देखिए उन्होंने ये चीज कहा कि जो खेसारी जी की पत्नी है, जो खेसारी जी ने मुझसे कहा कि खेसारी जी ने कहा कि मुझे, जो खेसारी जी ने कहा कि बच्चे पैसे के लिए भूखे रहते हैं, बच्चे पैसे से मुझे प्यार करते हैं, और पत्नी जो है वो कुत्ते जैसा ट्रीट करती है। ये काजल अगवानी जी का बयान था। लेकिन एक चीज समझिएगा कि खेसारी लाल यादव कुछ भी बोल देता आप तुरंत मान लेंगे क्या? क्यों मानेंगी? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आपने भी तो ये चीज सोचा होगा कि भाई इस सुपरस्टार के पास पैसा बहुत होगा, इस सुपरस्टार से मैं पैसा बहुत कमा सकती हूँ, यदि मैं रिलेशन में आ जाती हूँ तो मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, मैं इससे पैसा बहुत कमा सकती हूँ। और खेसारी लाल यादव को सबको पता है कि भाई वो पैसे के बहुत महीन इंसान है जी, चिल्लर नहीं देते हैं किसी को। काजल अगवानी बोल रही थी जी बिहार झारखंड, तो वही चीज है, खेसारी लाल यादव महीन है, ये सबको पता है, तो आपको कैसे दे देंगे? वो कह रही थी कि जब इंसान गर्लफ्रेंड बनता है और जब बर्थडे वर्थडे आता है तो लोग फ्लैट सोचते हैं कि मुझे फ्लैट गिफ्ट मिलेगा, मुझे मर्सिडीज गिफ्ट मिलेगा। खेसारी लाल यादव से गर्लफ्रेंड बनबू उतार के फ्लैट दिवा दी है, मर्सिडीज तो घुमा लू, ये काफी बा। और प्रियांशु जी तमाम तरीके के बात बोले हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।